आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बदतरीन महंगाई पर। ताजरों का सब्र जवाब दे गया है। ताजरों ने बोल्टन मार्केट पर धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी है। बोल्टन मार्केट के बाहर धरना दे दिया है। एहतजाज के बाद सड़क ब्लॉक हो गई है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। रोड बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, बदतरीन महंगाई पर ताजरों का एहतजाज इस वक्त जारी है। बोल्टन मार्केट के ये मनाजर है जहां पर बैनर्स उठाकर एहतजाज किया जा रहा है। ये महंगाई पर ये एहतजाज किया जा रहा है। बदतरीन महंगाई पर ताजर बोल उठे हैं और सड़कों पर निकल आए हैं। सड़क ब्लॉक कर दी है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों की तरफ से मुतालबा भी किया जा रहा है कि महंगाई जो है उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं आता है और इसके बावजूद बिल जो है वो भारी भरकम बिल आते हैं, जिसकी वजह से अब ताजर जो है परेशान हो गए हैं। ताजर कहते हैं कि हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। काविश मेमन वहां पर मौजूद हैं। काविश, क्या मुतालबात कर रहे हैं ताजर? बिल्कुल, देखें, महंगाई के खिलाफ ताजर बरादरी अब जो है वो सरापा एहतजाज बन चुकी है। शहर की मुख्तलिफ ताजर तंजीमें इस वक्त बोल्टन मार्केट पर मौजूद है, जिसमें ऑल कराची ताजर इत्तेहाद है, ऑल कराची ताजर अलायंस है, इसके साथ साथ ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद है। इसके साथ साथ अगर बात कर लिया स्मॉल ट्रेडर्स की पूरी एसोसिएशन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। शहर भर से ताजर तंजीमें जो है वो सब सरापा एहतजाज बन चुकी है। एमएजना रोड पर आज एहतजाज की कॉल दी गई थी बोल्टन मार्केट के मकाम पर, और नमाज जुम्मा के बाद भी हमने देखा कि यहाँ पर ताजर जो है जमा होना शुरू है और अब एक बड़ा एहतजाज जो है वो बन चुका है। और ताजर ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा किया गया था उसको फौरी तौर पर वापस किया जाए, क्योंकि पहले ही ताजर जो महंगाई की वजह से परेशान है। ताजर कहते हैं कि महंगाई की वजह से जो छोटे ताजर है वो दब कर रह चुके हैं। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि बिजली और गैस की कीमतों में भी जो हालिया इजाफा हुआ है उसके खिलाफ जो ताजरों का एक शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि गैस के जो बिलों में जो हालिया इजाफा किया गया उसको वापस लिया गया। साथ ही साथ जो बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, ताजिर कहते हैं कि पूरे दिन जो बिजली नहीं होती, मुश्किल से चंद घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती है। उसके बाद ये तमाम मामला है, संगीन तर मामला होते चले जा रहे हैं और हमने देखा है कि सख्त मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। इस हवाले से ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ताजरों का ये कहना है कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा और किसी तौर पर भी जो है वो इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और हमने देखा ना कि ऑल कराची ताजर साथ माजी में तो हम देखते थे कि सिर्फ ऑल कराची ताजर साथ एहतजाज को लीड करती हुई या तमाम तरह मामला को आगे फॉरवर्ड करती हुई दिखाई देती थी, लेकिन इस वक्त तमाम जितनी छोटी बड़ी एसोसिएशन है ताजरों की वो इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अवाम का भी जम्मे गफीर है, ताजरों का भी जम्मे गफीर है। मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस किया जाए और साथ साथ जो बिजली के निर्ख करार दिए गए उनको भी वापस किया जाए, क्योंकि जिसका 5,000 के दुकान का बिल आता था वो अब इजाफे के बाद 10,000 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है। तो इस वजह से ताजर काफी परेशान है। जो बल्कि मुज़ाहमत की जा रही है, कहा जा रहा है कि आज से बाकायदा तौर पर तहरीक शुरू कर दी गई है जिसको ताजर रोजगार बचाओ तहरीक का नाम दिया गया। कहा जा रहा है जो एसोसिएशन जो लीड कर रही है वो कह रही है कि किसी तरह भी इस एहतजाज को जो है वो इस मरहलावार मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और किसी तौर पर भी कहा जाएगा इसको खत्म नहीं किया जा सकता। आज पहला एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, आगे की क्या हिकमत अमली है इस हवाले से भी जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। लेकिन अब तक तो हम ये देख रहे हैं कि भरपूर मुज़ाहमत की जा रही है। इसके एहतजाज की वजह से खास के इलाके वहाँ पर ट्रैफिक का भी काफी दबाव देखने में आ रहा है, सिक्योरिटी के भी बेहतर इंतजाम किए गए। ताजर भरपूर मुज़ाहमत करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। मरहलावार जो तकारीर का सिलसिला भी जारी है और मुतालबात बुनियादी मुतालबात यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली के जो निर्ख में इजाफा किया गया उसको वापस किया जाए। और जब तक काविश मेमन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एहतजाज किया जा रहा है, ताजरों की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। मुतालबात की मंजूरी जो है नहीं होती तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है ताजरों की जानिब से। इस वक्त सड़क ब्लॉक की हुई है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर है। मुतालबा ये कर रहे हैं कि बिजली गैस नहीं आती, लेकिन बिल जो है वो भारी बिल आते हैं जिनको अदा भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद पानी बिजली गैस मुहैया नहीं की जाती है। कारोबार जो है वो तबाह हो गया है। ताजर तंजीमें इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, मुख्तलिफ ताजर रहनुमा हैं
जहां पर ये एहतजाज हो रहा है वहां रवानगी जो है ट्रैफिक की वो मुतासिर हो रही है। आम शहरी जो हैं जिन्होंने अपने घरों को जाना है, दफातर को जाना है, उनको भी मुश्किलात का सामना है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई यहाँ नहीं आया है। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से काविश, हम देख रहे हैं एहतजाज इस वक्त हो रहा है, लेकिन एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर हो रही है। रवानगी के लिए ट्रैफिक पुलिस इस वक्त क्या इक़दाम कर रही है? बिल्कुल, देखिए शहर के मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों का इस वक्त बोल्टन मार्केट के मकाम पर एहतजाज जारी है और इस एहतजाज के हवाले से एक हफ्ता पहले से ही मुहिम चलाई जा रही है। तो कहा जा रहा था कि शहर की बेशतर ताजिर तंजीमें इस पर जो है वो भरपूर एहतजाज करेंगी और एहतजाज होता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है। कोई एक ताजिरों की तंजीम जो है एहतजाज नहीं कर रही, बल्कि शहर भर से ताजिर बरादरी के रहनुमा यहाँ पर शरीक है, एहतजाज कर रहे हैं। खासतौर पर ट्रैफिक की जो आपका सवाल था उस पर बात कर ली जाए तो ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान जो वो दे दिया गया है। इस वक्त जो मेन बोल्टन मार्केट वाला रोड है उसको बंद किया गया है और इसके जो पीछे अपना नुमाइश का जो हिस्सा है उसको खोला गया ट्रैफिक के लिए, जो मुतबादिल रूट फराम किए जा रहे हैं। इस वक्त चूंकि यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है, ताजरों की बेशतर तंजीमें यहाँ पर मौजूद है। एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज है। बुनियादी मुतालबात पेट्रोल की कीमतों में कमी और बिजली और गैस के जो निर्खों में इजाफा किया गया उसको वापसी लेने का मुतालबा। मेरे साथ ताजिर रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, एक पेज पर आ चुके हैं ताजिर, बुनियादी मुतालबात तो ये पेट्रोल, गैस और बिजली के निर्ख को कम करना है। आप समझते हैं एहतजाज से ये मसले हल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वक़ार गौरी, प्रेसिडेंट सदर कोऑपरेटिव मार्केट। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा आवाम को कि असल में जो आवाम जिससे सबसे पहला वास्ता पड़ता है वो ताजिरों से पड़ता है और ताजिरों की जो एहतजाजी रैली है जो महंगाई के खिलाफ है ये आवाम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर अब जाग गया है। ताजिर ये हुकूमत के लिए नौश्ता दीवार है कि आज जो कुछ भी ये देख रहे हैं कि ये रोड बंद पड़ा हुआ, ये शुरुआत है, ये पहला पत्थर है जो इस वक्त फेंका जा रहा है इस हुकूमत को ये जगाने के लिए कि आप अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें। आवाम के ऊपर जो किया हुआ जुल्म है, इस जुल्म को जो है ख़त्म किया जाए, बढ़ी हुई कीमत है जो इसको कम की जाए। बसूरत दीगर जो है अब ताजिर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। सड़कों पर ताजिरों का आना का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अब जो माइशत है इसको ताजिरों ने अपने हाथ में ले लेना है। अब हम किसी ऐसे मनमाने फैसले को जो ताजिरों में एतमाद में लिए गए बगैर किए जाएंगे उनको हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। हम एहतजाज करते हैं हुकूमत से और उन्हें बावर कराते हैं कि आप जितना जल्द मुमकिन हो सके ये कीमतें कम करें, आवाम को रिलीफ दें। अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो ताजिर आवाम के शाना बशाना खड़े होकर इस पूरे शहर के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। अच्छा, हम देखते हैं निगरान हुकूमत के आते ही पेट्रोल एक बार फिर महंगा हुआ। हुकूमत तो कहती है मजबूरी है, IMF की शर्त भी है, तो ताजिर हुकूमत का साथ नहीं देंगे इस मौके पर? देखिए जी, ये 14-15 महीने की जो पिछली हुकूमत गुजरी है, इस हुकूमत ने पूरी तवज्जो दी है अपने जो है मुकदमात को ख़त्म करवाने पे, अपने लिए सहूलत और मराहत हासिल करने के लिए। तो इसमें अवाम का तो कोई कसूर नहीं था। तो ये जो निगरान हुकूमत आई है, ये जो कहती है कि IMF से मुआहदा, तो IMF से मुआहदा ताजिरों को एतमाद में लेके नहीं किया गया, अवाम को एतमाद में लेके मुआहदे नहीं किए गए। तो हम निगरान हुकूमत से ही मुतालबा करेंगे कि खुदारा अपने अवाम की तरफ देखें। पूरी दुनिया में जितनी हुकूमत होती है वो अपने अवाम की तरफ देख के फैसले करती हैं। ये आप बंद कमरों में जो फैसले करते हैं इससे कतई फायदा अवाम को नहीं होता, ये अवाम के लिए नुकसानदेह। और ये एहतजाज जो है उसी की पेश नज़र है कि जब आप बंद कमरों में फैसले करेंगे उन फैसलों को ना अवाम मांगेंगे, ना ताजिर मानेंगे, ना पाकिस्तान की कोई भी तबका जो मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखें ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, मुतालबात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट था तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स उनको मुशावरत की जाए उनसे और ताजिरों के साथ बैठकर एक जामिया पॉलिसी बनाई जाए और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जाए। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि शहर की बेशतर ताजिर तंजीमें इस वक्त बोल्टन मार्केट में सरापा एहतजाज है। ठीक है, सरापा एहतजाज हैं महंगाई के खिलाफ। इस वक्त ताजर सरापा एहतजाज हैं। बिजली पेट्रोल की कीमतों में अंधाधुंध इजाफे और नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ ताजरों ने रोजगार बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया है। काविश मेमन हमें अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लियारी मूसा लैन में पानी की अदम फ्राहमी ने इलाका मकीनों को बेहाल कर दिया है। कहते हैं 2 दिन बाद 10 से 15 मिनट के लिए पानी आता है, इसका भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। गंदे पानी से बच्चे बीमार हो जाते हैं। अहवाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदा अक्सा शायद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी मूसा लैन सराज कॉलोनी में, जहाँ पानी की लोड शेडिंग ने जो है वो शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। पानी की लोड शेडिंग तो होती ही है और जब आता है तो गंदा आता है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, सूरत हाल जो है वो इन्हीं से जान लेते हैं। बताइएगा कि कितने दिन पानी आता है यहाँ पर? डेली तो नहीं आता है, एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, वो भी वक्फे वक्फे से रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक जागना पड़ता है पानी के लिए। कभी 10 मिनट आता है, कभी 15 मिनट आता है, फिर वक्फा हो जाता है। इसी तरीके से हम सारा रात जो है इसी पानी के चक्करों में बैठे रहते हैं।
अच्छा आप बताइएगा कि जो है कोई वक्त मुकर्रर नहीं है पानी का? नहीं, वक्त मुकर्रर है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन देते हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो टाइमिंग मुकर्रर है। उस वक्त जो है वो बिजली भी नहीं होती, कभी कभार बिजली नहीं होती, और इस तरीके से अगर पानी भी आता है तो 15-20 मिनट जो है वो आता है, जिससे कोई जो है वो हमारा तदारुक नहीं होता। तो गैस पानी जो है वो यहाँ पर आता है, बिजली भी नहीं होती इस वक्त जो है। सर बताइएगा कि गंदा पानी आता है तो फिर किस तरह जो है वो आप लोग पानी पीने का पानी लेकर आते हैं? तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पहले गंदा पानी आता है और बाद औक़ात दरमियान में भी गंदा पानी आ जाता है। हर दूसरे दिन जो है ये पानी देते हैं, और पानी देते हैं रात को 2:30 बजे, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए देते हैं। उस दौरान भी बीच में गंदा पानी आ जाता है। सुई गैस जो है इस सारे इलाके में तकरीबन 2-1.5 साल हो गया है, कोई सुई गैस नहीं है, सारे जो है सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिल बाकायदगी से आ रहा है। 13 घंटे जो है बिजली नहीं होती, 24 घंटे में 13 घंटे बिजली नहीं होती, और बिल जो है वो बाकायदा उसी हिसाब से आते हैं। अच्छा आप ये बताइएगा कि पानी गंदा आ रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि 10-15 मिनट जो है वो गंदा आता है, तो जहाँ तक जो है पीने का पानी तो फिर आप लोग वो इस्तेमाल नहीं करते, पीने का पानी खरीदना पड़ता है? हाँ, बाहर से हम लेते, लेकिन उनको जो जिसकी हैसियत है वो ले सकता है, हम गरीब आदमी नहीं ले सकते। बाहर का मिनी वाटर भी बहुत महंगा पड़ता है हमको। तो फिर जो पानी की लोड शेडिंग होती है तो बच्चों का गुजारा किस तरह करवाते हैं? खारे पानी से करते हैं, नीचे उतर के भरना पड़ता है, गाड़ियाँ और रक्शे में डाल के लेके आते गैलन भर भर के, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। यकीनन जी आपने सुना कि बहुत मुश्किलात का सामना है। एक तो पानी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, एक दिन छोड़ के जो है वो पानी आता है, उसमें भी जब वो आता है तो आधा पानी जो है, आधा वक्त जो है वो गंदे पानी में निकल जाता है। ऐसा पानी जो है वो पिला नहीं सकते, बाहर से खरीदने की जो है वो कुव्वत नहीं है। लियारी के लोगों को जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना है। बिजली है तो उसकी भी फरहमी यहाँ पर नहीं होती। जी अपडेट करने के लिए इब्राहिम हैदरी के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए हैं। माहीगीर गैस मसाइल का भी शिकार हैं, होटल से खाना मंगवाने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं, हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी राबेल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी में, जहाँ पर माहीगीरों की बस्ती है, और यहाँ पर भी जो है शहर का यहाँ के जो बासी हैं वो बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ गैस के मसाइल की। यहाँ के बासी भी जो है गैस के मसाइल से दो चार हैं। हमारे साथ खातून मौजूद, इनसे मजीद जान लेते। मुझे ये बताएं कि आप लोग के जो गैस का दौरानिया है वो कब आती है गैस, और क्या सुबह से चली जाती है, फिर किस तरह आप लोग खाना वगैरह बनाते हैं? सुबह आती है ना, 3 बजे आती है, चले जाती है, रात को 11 बजे जाती है और नहीं आती रात को। अच्छा मुझे ये बताएं कि गैस वगैरह के आप लोग जो बिल वगैरह होते हैं वो सारे अदा कर देते हैं, मतलब उसके बावजूद भी गैस? हाँ पूरा अदा करते हैं आप। पूरा अदा करते हैं? हाँ ठीक है। अच्छा तो मुझे भी बताइए कि क्या कहते हैं जो है, तो फिर अगर गैस नहीं होती तो फिर बच्चों को किस तरह आप लोग खाना वगैरह खिलाते हैं? होटल से अलग खाना खिलाते हो बच्चों को। होटल खाना महंगा नहीं होता? महंगे होता, क्या करूँ, गैस में नहीं है इसलिए। हमारी भी इधर भी नहीं, अब्बा बुढ़ा है, छोटा छोटा बच्चा है, क्या करूँ, मजबूर है, तो खाना पकाते आते हैं होटल से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है। उनका यही कहना है कि गैस के मसाइल से ये दो चार है। गैस का दौरानिया भी है कि सुबह गैस चली जाती है, जिसके बाद जो है उन्हें सुबह का खाना जो है सुबह ही बना के रखना पड़ता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग होटल से खाना मंगवा लेते हैं। लेकिन यहाँ के बासी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके होटल का रोज़ रोज़ खाना मंगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ साथ उनका यही कहना है कि बिल की भी अदायगी कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है गैस का दौरानिया ज़्यादा तवील होता जा रहा है। जी आगे बढ़ते हैं। समुद्र किनारे रहने वाले माहीगीरों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। मौसम की खराबी के बाद शिकार करना भी मुश्किल हो गया है। इब्राहिम हैदरी पर रहने वाले माहीगीर कहते हैं 2 माह हो गए, काम ठप पड़ा है, घर कैसे चलाएं। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, मछेरों की आबादी इब्राहिम हैदरी एक कदीम आबादी है, जहाँ पे जो है वो मछेरे यहाँ पे रहते हैं, और साथ ही साथ जो है वो मछलियों का शिकार करके अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब जून जुलाई का सीजन आता है, इन महीनों में जो है वो समंदर पे पाबंदी लग जाती है, जिसके बायस जो है मछेरे भी जो है वो समंदर में नहीं जा पाते और मछलियों का शिकार भी नहीं कर पाते। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मछेरे मौजूद है, हम इनसे बात करते हुए जानते हैं। जी बताइएगा, जब समंदर में आप पाबंदी लग जाती है, आप लोग समंदर नहीं जा पाते, मछलियों का शिकार नहीं कर पाते, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात से हम लोग गुजारा करते हैं। जैसा हम लोगों का घर का खर्चा होता है 2 लाख, फिर हम लोग उसमें 1.5 लाख 1 लाख से मुश्किल से कर्जा मर्जा उठा के हम लोग गुजारा कर लेते हैं। फिर 2 महीने के बाद जब फिशरी शुरू होता है, चालू हो जाता है, खर्चा भी ज्यादा होता है,
और बहुत मुश्किल से हम लोगों को दिन गुजरता है ना, क्यों अभी महंगाई का जमाना है ना। 300 रुपये डीजल का हो गया, चावल हर चीज आटा माटा सारा महंगा हो गई। बहुत मुश्किल से हम लोगों को टाइम पास हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है, डीजल से आप लोगों की कश्तियां चलती हैं, तो जब अब डीजल बढ़ गया है तो पहले कितने का डीजल डलवाते थे और अब जो कश्ती में डीजल डलवा रहे हैं, तो इसकी वजह से किन मसाइल का सामना हो रहा है? हम लोग पहले 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से हम लोग बाहर चला जाता था, अभी 7-8 लाख रुपए हम लोग का खर्चा हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से मगर गुजरा होता है, बहुत मुश्किल से, इतना नहीं, बहुत मुश्किल से हम लोगों को अभी 7-8 लाख रुपए खर्चा भी करना पड़ता है। फिर 10 लाख का 20 लाख का मच्छी आता है, उधर जाला का खर्चा भी है, इंजन का खर्चा आ जाता है। मुश्किल, बहुत मुश्किल से समझो हम लोगों का दिन ऐसा गुजरा हो रहा है। अच्छा ये भी बताएं कि मौसम जब तब्दील होता है, अचानक से मौसम तब्दील हो जाता है, कश्ती समंदर में होती है, तो अगर इत्तला ना मिले तो फिर आप लोग क्या करते हैं उस सूरत में? क्योंकि मौसम खराब हो जाता है, बारिश अचानक अगर हो जाए तो उस सूरत में फिर आप लोग क्या करते हैं? समंदर में हम लोग नतारी पे होता है, मुश्किल से अल्लाह का असरा पे हम लोग बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ माहीगीर मौजूद है। आपने सुना इनका ये कहना था कि जब इस तरह से समंदर पे पाबंदी लग जाती है तो इनको जो है बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोजगार जो है वो तबाह हो जाता है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि जब रोजगार नहीं होता तो फिर घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। जी अपडेट करने के लिए महकमा रेलवे का ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली कई गाड़ियां आज भी ताखीर का शिकार हैं। आज कौन कौन सी गाड़ियां लेट आ रही हैं, ये बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। बिल्कुल, महकमा रेलवे के तहत जो चलने वाला ट्रेन शेड्यूल है वो अभी तक मामूल पर नहीं आ सका है और आज भी कई गाड़ियां कराची जो है वो घंटों ताखीर से पहुंच रही हैं। सबसे ज्यादा ताखीर का शिकार कराकरम एक्सप्रेस है, जो कि अभी तक कराची नहीं पहुंची है। तकरीबन 3 घंटे की ताखीर से यहाँ कराची आएगी। दूसरे नंबर पर पाक बिजनेस एक्सप्रेस है, जो कि तकरीबन 2 घंटे 34 मिनट की ताखीर से कराची पहुंचेगी। दीगर गाड़ियों के हवाले से अगर बात करें तो तेजगाम 1 घंटा 34 मिनट, इसके अलावा अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा 44 मिनट की ताखीर से जो है वो कराची पहुंची है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अलबत्ता पहुंच चुकी है। दीगर की बात करें तो मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा, शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन 2.25 घंटे की ताखीर का शिकार है। इसके अलावा हजारा एक्सप्रेस 1 घंटा 48 मिनट और कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट की ताखीर से कराची पहुंच रही है। रहमान बाबा एक्सप्रेस भी 2 घंटे की ताखीर का शिकार है। बाकी दीगर गाड़ियां जो हैं कोई आध घंटे की ताखीर का शिकार है, कोई पौन घंटे की ताखीर का शिकार है, लेकिन कराची पहुंचते पहुंचते वो भी तकरीबन 1.5-2 घंटे की ताखीर का शिकार जो है वो हो जाएंगी। पंजाब के ट्रैक पर जब गाड़ी होती है तो उस दौरान गाड़ी की स्पीड जो है वो अच्छी खासी होती है, बिल्कुल ठीक होती है, 100 से ऊपर होती है। लेकिन जैसे ही सिंध के ट्रैक पर गाड़ी आती है तो स्पीड जो है वो 100 से कम कर दी जाती है और स्लो हो जाती है। यही वजह है कि गाड़ियां जो है वो ताखीर से कराची पहुंचती हैं। महकमा रेलवे का इस हवाले से कोई भी बयान ना देना जो है वो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होता है, क्योंकि महकमा रेलवे का ये कहना है, हमारे ज़राए अलबत्ता ज़रूर ये बताते हैं कि ये ट्रेन जो लेट है उसकी बड़ी वजह सिंध का ट्रैक है। बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करें थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले मैन होल्स पर गटर के ढक्कन लगाने के लिए मेयर कराची का अहम इकदाम। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से CEOD हिल फिल्टर प्लांट में फैक्ट्री कायम कर दी गई है, जिसमें गटर के ढक्कन और रिंग तैयार किए जा रहे हैं। मजीद तफसील जानने के लिए बात करेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वाटर कॉरपोरेशन के हिल फिल्टर प्लांट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर एक फैक्ट्री जो है बनाई गई है, जबकि रोज़ाना की बुनियादों पर जो है यहाँ पर जो है हज़ारों ढक्कन जो है वो तैयार किए जाएंगे। ये तैयार हुए हुए ढक्कन जो है वो देखे जा सकते हैं। ये कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में खुले मेन होल्स पर जो है लगाए जाएंगे। अगर इन ढक्कन की तैयारियाँ मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर इन गटर के ढक्कन की तैयारी जो है वो किस तरीके से की जा रही है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक यहाँ पर मशीन मौजूद है, यहाँ पर बजरी मौजूद है। इसके साथ साथ जो है इस ढक्कन को बनाने के लिए जो है काफ़ी जो है अच्छी क्वालिटी का सामान जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर ये ढक्कन जो है वो देखे जा सकते हैं, जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो तैयार किए गए हैं, जबकि इसे देखा जा सकता है इस वक्त यहाँ पर मज़दूर भी हैं जो इन ढक्कन की जो है तैयारी में जो है मसरूफ़ हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अब कराची के किसी भी इलाके में जो है ये मेन खुले हॉल्स जो है वो नहीं दिखाई देंगे। तो ये ढक्कन तैयार हो रहा है, हम यहाँ पर बात करते हैं इनसे और पूछते हैं, ये बताइएगा कितना वक्त लगता है एक ढक्कन की तैयारी में?
तकरीबन ये आज तैयार होगा, कल पानी में डाला जाएगा, 6 दिन के बाद पानी से निकाला जाएगा, उसके बाद 5 दिन सूखेगा, उसके बाद डिलीवरी होगी इसकी। तकरीबन 10 से 12 दिन लग जाते हैं। फिर एक ढक्कन जाके तैयार होता है, फिर गटर के ऊपर लगाने के लिए तैयार हो जाता है ये ढक्कन। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, तकरीबन 10 से 12 दिन जो है वो एक ढक्कन की तैयारी में लग जाते हैं। एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया था, जिसके मेन हॉल के खुले होने के बायस जो है एक बच्चा जो है वो उसमें गिरकर जो है जहाँ पर जाबहाक हो गया था। ताहम उसके बाद जो है हमें केएमसी की जानिब से, वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जो है काफ़ी जो है इस बात पर जो है वो नोटिस लेते हुए हमें दिखाई दी। मेयर कराची के अहकामात पर जो है ये बाकायदा तौर पर COD हिल फ़िल्टर प्लांट में एक फैक्ट्री लगाई गई है, जिसमें गटर के ढक्कन और रिंग्स की तैयारी का अमल जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब्बासी शहीद अस्पताल और 7 नर्सिंग स्कूलों का खुफिया मुआहिदा सामने आ गया है। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अब्बासी शहीद अस्पताल कोई भी मुआहिदा मेयर कराची की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। मज़ीद बात करेंगे, इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, 12 शहर के मुख्तलिफ 12 नर्सिंग ऐसे निजी स्कूल हैं कि जिनका और अब्बासी शहीद अस्पताल इंतज़ामिया के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा सामने आया है। उस मुआहिदे के तहत जो निजी स्कूल हैं नर्सिंग के, वो अपने तलबा को जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर प्रैक्टिस करवाएंगी। इस हवाले से हमने बड़ी कोशिश की थी कि जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो अपना मौक़िफ़ दे सके, ताहम उनकी जानिब से मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर दिया गया है। जबकि जो निजी स्कूल हैं कि जिन्होंने अपने तलबा को यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भेजा है अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर, उन स्कूलों की इंतज़ामिया की जानिब से भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया गया है। सूरत हाल ऐसी है कि अब्बासी शहीद अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इन निजी जो स्कूल हैं नर्सिंग के, उनके साथ एक खुफिया मुआहिदा किया। ये मुआहिदा लाजमन मेयर कराची के इल्म के अंदर आना चाहिए था। उसके अलावा जो मुताल्लिका जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है अब्बासी शहीद अस्पताल के अफसरान की, चाहे वो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो या फिर जो एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनके इल्म में आना चाहिए था और बाकायदा तौर पर एक MOU साइन किया जाना था कि जो मुआहिदा हुआ है निजी स्कूलों के दरमियान और अब्बासी शहीद अस्पताल के डायरेक्टर के दरमियान, इस मुआहिदे से अब्बासी शहीद अस्पताल को कितना फ़ायदा होगा या जो KMC है उसको इसका कितना फ़ायदा होगा, इस तरह का अभी तक हमें जो मुआहिदा उसकी कोई भी कॉपी जो है वो फराहम नहीं की गई है। ताहम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे जब हमने रब्ता किया तो उनका कहना था कि हमने एक मुआहिदा किया है जो गालिबन सीनियर डायरेक्टर के इल्म में नहीं लाया गया था। ताहम उनका कहना था कि उस मुआहिदे की कॉपी कुछ दिन के अंदर उनको फराहम कर दी जाएगी। आपको आगाह करें, जुम्मा गोट में खस्ता हाल सरकारी गर्ल्स स्कूल को मुरम्मत की बजाय बंद कर दिया गया है। स्कूल में कुर्सियों और बच्चों की बजाय कचरे के अंबार लग गए हैं। सिर्फ यही नहीं, क्लासेस को मवेशियों का बाड़ा बना दिया गया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जुम्मा गोट में, जहाँ पर जो है वो गर्ल्स सरकारी स्कूल जो है वो खस्ता हाली के बायस जो है वो बंद कर दिया गया है। इसे मुरम्मत कराने के बजाय बंद किया गया है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो क्लासेस की जो है वो इंतहाई खस्ता हाली है। इसकी खिड़कियाँ टूट चुकी हैं। क्लासेस में जो है वो अब जानवरों की रिहाइश गाह बन चुकी है। जानवर जो है वो क्लासेस में रहते हैं, बांधे जाते हैं और इसके अलावा जो है वो कचरे का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर जगह जगह। इंतहाई खस्ता हाली है। जहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ना चाहिए वहाँ पर जो है वो जानवर बांधे गए हैं। इसी वाले से जो है वो मैं बात करेंगे इनसे, इलाका मकीन है। बताइएगा कि मुझे कि ये स्कूल की कब से ये खस्ता हालत है? देखो, ये जब से स्कूल बना है, बनने के बाद दोबारा जो है इसको भूत बंगला बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ने के बजाय यहाँ पे जो है भैंसों का, गायों का तबेला बना हुआ है और यहाँ पे बच्चे पढ़ने के को आना चाहिए, बच्चियाँ असल में ये बेसिकली गर्ल्स स्कूल है, बच्चियों के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे कितनी हुकूमतें आई हैं, लेकिन इस स्कूल को बनाने के बजाय वो हुकूमतें उनकी चली गई, इसको स्कूल को नहीं बना सके। और हम ये समझते कि जो है इस इलाके की जो बच्चे हैं, बच्चियाँ, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। बिल्कुल इस अच्छी स्कूल बनी हुई है, इसको दोबारा रिपेयर करा के दोबारा इस स्कूल को बनाया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि बच्चों की जो है पढ़ाई के लिए जब बनाएगा स्कूल है, यहाँ पे जानवरों की रिहाइश गाह बनाई गई है। जो नशा आवर लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और रात में यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने स्कूल की जो है वो खिड़कियाँ, दरवाजे सब कुछ तोड़कर लेकर जा चुके हैं और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जो है वो कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। बच्चों का जो है वो तालीमी जो है वो तालीम मुतासिर हो रही है। जी
नागन चरंगी रेंटे कार दफ्तर में एक शख्स की तशद्दुद से हलाकत का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में 6 मुल्ज़मान को पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। मजीद तफला जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी जवाद। बस्ती की अदालत में आज नागन चुरंगी के करीब रेंट ए कार के दफ्तर में तशद्दुद से हलाक होने वाले शहरी के केस की समाअत हुई है। केस में नामजद 6 मुल्ज़िमान को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया है। मुल्ज़िमान में जो है वो अली नवाज़, अम्मार, हसन, सफ़ीर, बिलाल और हमज़ा शामिल हैं। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म भी सादिर कर दिया है। ये जो मुकदमा है ये मकतूल अदील की बहन की मुद्दत में थाना सर सैयद में जो है वो दर्ज किया गया था। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, जिसमें देखा जा सकता है कि तमाम मुल्ज़िमान जो हैं वो मकतूल अदील को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और तशद्दुद के बाद जो है उसे दफ्तर में बंद कर दिया गया था, जहां से उसकी लाश भी बरामद हुई थी। और आज जो है वो अदालत ने जो है पुलिस को आइंदा समाअत पर जो इस केस के चालान भी तलब कर लिया है। जी। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इदारों में ट्रांजिट अफसरान की मुदत में तोसी पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान और दीगर की दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बल्दियात से 22 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया है। मजीद तफसील जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी, बल्दियाती इदारों में ट्रांजिट अफसरान की मुद्दत में तोसी के नोटिफिकेशन के अजरा का मामला है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और दीगर की जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी आज समाअत हुई है। उस्मान फारूक के एडवोकेट आज दरख्वास्त गुजारान की जानिब से पेश हुए। उनसे पूछते हैं कि उनका केस क्या है और आज की कार्रवाई क्या रही, तो तफसीलात बताइएगा। देखिए जी, चूँकि अब तमाम जो चेयरमैन्स हैं उन्होंने ओथ ले लिया है, मेयर ने भी ओथ ले लिया है और तमाम यूसी के, और ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो इलेक्शन जनवरी से स्टार्ट हुआ है और आज जो 8 महीने इसको गुजर गए हैं, लेकिन इख्तियारात अब भी जो है तमाम चेयरमैन्स और टाउन जितने भी म्यूनसिपल कमीशंस हैं और मेयर हैं उनको नहीं दिए गए। लिहाजा आज जो ये जो ट्रांजिशन ऑफिसर जो कि इल्लीगल एक जो है अमेंडमेंट जो है की गई है सिंध असम्बली के अंदर, जिसके अंदर ट्रांजिशन का जो पीरियड है ट्रांजिशन ऑफिसर्स का, उसको 6 मंथ और बढ़ा दिया गया है। लिहाजा ये बिल्कुल इलीगल है। जब तमाम टाउन चेयरमैन्स ने जो है ओथ ले लिया है, उसके बाद उनको जो है पावर्स जो है दिए जाने चाहिए, ताकि उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो आवाम ने उनको कंडक्ट दिया है, वोट के ज़रिए जो है वो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, लिहाजा वो अपने इलाके की बहबूद के हवाले से काम कर सकें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी वादे जजमेंट्स मौजूद है, जिसके अंदर ये तमाम बातें भी की गई हैं। कौन कौन से इदारे जो है मेयरशिप में आने चाहिए, जो कि इख्तियारात के हवाले से हैं, और जो इख्तियारात अब भी मौजूद हैं वो इख्तियारात भी नहीं दिए जा रहे, और उसी तरीके से जिस तरह पहले डीएमसी थी उसी तरह से इसको रन किया जा रहा है। जी, आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस दरखास्त की समाअत की है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर फ्रीकैन को 22 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। औरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी के यूसी सदर की नमाज जनाजा इस्लामिया मस्जिद औरंगी टाउन में अदा कर दी गई है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, देखिए औरंगी टाउन में इकबाल मार्केट थाने की हदूद में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसी 7 के सदर को जो है वो टारगेट किलिंग करके जो कत्ल करने का वाकया है, नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ उनके मामू जो है वो मकतूल के मौजूद हैं। ये बताइएगा, एक अफसोसनाक वाकया हुआ, हम देख रहे हैं कि 10 गोलियां मारी गई हैं मकतूल को, क्या कहेंगे आप? कोई दुश्मनी वगैरह थी? कोई दुश्मनी नहीं था, बिल्कुल फेयर लड़का था, पीपल्स पार्टी का लड़का था। बस उसको घर आने लगा, उसको बाइक पे बैठा हुआ था तो इससे गोली मार दी। बताइएगा, मकतूल क्या शादीशुदा थे या गैर शादी? गैर शादीशुदा था। 4 बहनें इसकी माशाल्लाह, 1 भाई है। बाप नहीं जना, बाप नहीं है। हाँ, 1 भाई है। 2 भाई थे, 1 भाई तो शहीद हो गए, 1 भाई वालदा है। भाई भी शहीद हुआ है, वो कैसे हुए थे? इनके 2 भाई हैं जिसमें 1 भाई का अभी डेथ हो गई, शहीद हो गया, 1 भाई बचा। 4 बहनें, 1 माँ है। कोई जाती दुश्मनी थी इनकी? कोई नहीं, किसी से कोई फेयर लड़का था, बिल्कुल किसी चीज में। कितने साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये जो है? 7 से था। 10 साल जी, 10 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 10 साल से ज्यादा हो गया। उम्र क्या थी इसकी? उम्र 35 ईयर्स थी। है ना, लोग थे, अगर कुछ पता चलता बाहर में, इन्होंने समझा कोई डकैत आ गए कुछ है, इसलिए दरवाजा इन्होंने खोला नहीं, अंदर ही रह गए, पैक हो गए, है ना। बाहर थे? हाँ, ये बाहर था, घर आने की कोशिश कर रहा था, घर बाइक पे बैठा हुआ था घर आने के लिए। अच्छा, मुल्जिमान जो थे वो किस तरफ फरार हुए, कुछ पता लग सका? उससे आगे निकल गए, आगे उसी गली में? उसी गली से आगे। यहाँ तो 3 साइड है गली, 3 साइड गली, तो तीसरी गली में आगे निकल गए। जी बिल्कुल, ये मकतूल के
मामू मौजूद थे। जिस तरह उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो 10 साल से ज़ायद से ये काम कर रहे थे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर जो रहनुमा है उन्होंने भी रब्ता किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी जो है वो SSP वेस्ट फैसल बशीर मेमन से रब्ता किया है इस हवाले से, और सईद गनी समेत मुराद अली शाह हैं और बैरिस्टर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने भी इस पर नोटिस लिया है और फिलहाल तहकीकात का आगाज़ करवाया है और पूछताछ की जा रही है कि आया क्या वाक़यात है, किस वजह से टारगेट करके जो है वो इस तरीके से मारा गया है। फिलहाल जो है वो निगरान वज़ीर आला सिंध ने भी जो है वो उस पर नोटिस लिया है और IG सिंध से रिपोर्ट जो है वो तलब की है। नमाज जनाजा मकतूल की जो है वो औरंगी टाउन में ही जो है वो इस्लामिया मस्जिद में अदा की गई, जबकि फिलहाल जो कहा यह जा रहा है कि मकतूल जो है वो गैर शादीशुदा थे, 4 बहनें थी इनकी और इनका 5 बहनें बताई जा रही हैं, जबकि फिलहाल जो है वो अभी जो है वो यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर कारकुनान इलाके के वो भी जो है वो मौजूद हैं। हमारा मुतालबा है कि जो टारगेट किलर है उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि औरंगी टाउन के अंदर इस तरह टारगेट किलिंग के वाक़यात जो है वो आम होते जा रहे हैं। जी।